गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ए आर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमिट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ 10th क्लास का साइंस का 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। जो शुरू करते हैं। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट। आपने 9th क्लास में एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। यानी एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल के बेस पर उनको अलग किया जा सकता है उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। यूजेस के बारे में आपको सोचना है जो डेली लाइफ में आप देखते हो मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वेल कैटेगराइजिंग एलिमेंट एज मेटल और नॉन मेटल। आप कैसे देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल, उसको कैटेगराइज करना है। तो हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ दीज एलिमेंट, मतलब इनको कैसे यूज करना है, वो कौन सी प्रॉपर्टी जो इनको रिलेट करती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। इन प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं। 3.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो 3.1.1 मेटल्स। द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग, सबसे सिंपल जो मेथड है ग्रुप करने के लिए, सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग। सबसे पहले उनको कंपेयर करो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, देयर प्रॉपर्टीज़। लेट अस स्टडी करते हैं दैट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से हम क्या करते हैं, समझते हैं, इसको स्टडी करते हैं। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.1 टू 3.6, 3.1 और 3.6 से प्रॉपर्टी को वो करते हैं, एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं और कलेक्ट करते हैं सैम्पल्स को फॉलोइंग मेटल्स, इन मेटल्स के। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, एनी अदर मेटल्स दैट इज़ ईजीली अवेलेबल। जो भी मतलब इनमें से ईजीली अवेलेबल है उनको ये कलेक्ट करते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी 3.1 टेक सैम्पल्स ऑफ आयरन। आयरन के सैंपल लो, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के। नोट द अपीयरेंस, इनकी अपीयरेंस को देखना है हर एक सैंपल की। क्लीन करना है इनको, ईच सैंपल को, रबिंग देम विद सैंड पेपर। सैंड पेपर जो होता है रेगमाल, उससे उसको साफ करना है और उनकी अपीयरेंस को चेक करना है दोबारा। मेटल इन द प्योर स्टेट, जो प्योर स्टेट में मेटल होती है, हैव अ शाइनिंग सरफेस। इनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। एक्टिविटी 3.2 टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। आयरन के पीस लेने, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम के, और उनको कट करने की कोशिश करनी है एक शार्प नाइफ से। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम। अब सोडियम मेटल लेना है, उसका पीस लेना है टोंग से। और ये एक सावधानी है, कोजन है कि ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। इसको केयर से हैंडल करना है। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के बीच में इसको रख के ड्राई रखना है। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास पे इसको रखना है और इसको कट करने की कोशिश करनी है नाइफ से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। यू विल फाइंड, तुम फाइंड करोगे दैट मेटल आर जनरली हार्ड होते हैं और जो हार्डनेस होती है वो अलग अलग होती है मेटल की, मेटल से। एक्टिविटी 3.3 टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। इन सब के पीसेस लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन। आयरन के ब्लॉक पे रखनी है इसको एंड स्ट्राइक करना है इसको 4 और 5 टाइम्स, 4 से 5 बार हैमर से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्यों ऑब्जर्व करते हो। रिपीट करना है इसको अदर मेटल पे और रिकॉर्ड करना है चेंजेस को इन शेप्स ऑफ दीज मेटल्स, इन मेटल्स की शेप्स को। यू विल फाइंड, तुम देखोगे दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। कुछ मेटल हैं जिनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। ये जो गोल्ड और सिल्वर है सबसे ज़्यादा मेलेबल जो है मेटल्स हैं। एक्टिविटी 3.4 लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। ऐसी मेटल को लिस्ट करना है जिसके वायर आपने देखे हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रोन इनटू वायर। मेटल की एबिलिटी कि उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सके, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, इस प्रॉपर्टी को। और गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है गोल्ड। यू विल बी सरप्राइज, आपको आश्चर्य होगा टू नो, जान करके, दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर, जो वायर है 2 किलोमीटर लेंथ का, कैन बी ड्रोन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब 1 ग्राम गोल्ड से इसको बनाया जा सकता है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, ऑफ देयर मेलेबिलिटी, उनकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से जो मेटल है
कैन बी डिफरेंट शेप, इनकी शेप डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारी नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। कैन यू नेम सब मेटल, क्या आप नेम दे सकते हो कुछ मेटल को, दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल, जो कुकिंग वेसल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई दिस मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वेसल, वेसल के लिए क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर, आंसर को फाइंड करने के लिए। एक्टिविटी 3.5, टेक अ एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, आपने एल्यूमिनियम या कॉपर वायर लेना है, क्लैम्प करना है इसको वायर को स्टैंड से, और शोन इन फिगर जैसे कि 3.1 में दिखाया गया है, फिक्स करना है एक पिन टू द फ्री एंड पे, और वायर यूजिंग वैक्स, वैक्स से हीट करना है वायर को विद अ स्ट्रिप ऑफ लैम्प, लैम्प की स्ट्रिप से कैंडल को, और बर्न करना है नियर द प्लेस, उसके पास। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे। नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट, क्या वो वाटर जो वो है वायर, मेटल वायर मेल्ट हुआ। द एबोव एक्टिविटी सोच, ये जो एबोव एक्टिविटी है वो शो करती है मेटल की गुड कंडक्टर हैं एंड हीट के एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जिनका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई है। तो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और आर सिल्वर, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का वो सिल्वर है और कॉपर है। लेड एंड मरकरी कंपेरेटिवली बहुत पुअर है, मतलब पुअर कंडक्टर है हीट के। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट कि क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 3.6, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सेटअप करना है जो कि फिगर नंबर 3.2 में दिखाया गया है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड, प्लेस करना है मेटल को जिसको टेस्ट करना है, सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए और बी में, जो कि शोन किया है मतलब डायग्राम में दिखाया हुआ है। डज द बल्ब ग्रो, क्या जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा कि जो वायर होता है वो कैरी करता है करंट को आपके घरों में, और हैव अ कोटिंग, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जो होती है पीवीसी की यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की, और एक रबड़ लाइक मटेरियल होता है जो। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड, इनको कोटेड क्यों किया जाता है ऐसे सब्सटेंसेस से। व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, जब इसको हार्ड सरफेस पर मारा जाता है। डू दे प्रोड्यूस साउंड, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं स्ट्राइकिंग करने पर अ हार्ड सरफेस, एक हार्ड सरफेस पे, तो आर सेड टू बी सोनोरस, उसको सोनोरस बोला जाता है उस प्रॉपर्टी को। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल आर मेड ऑफ, अब आप बता सकते, क्या आप बता सकते हो कि स्कूल बेल क्यों बनाई जाती है मेटल से। 3.1.2, मेटल्स, नॉन मेटल्स। इन प्रीवियस क्लासेस, आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, यू हैव लर्न दैट कि देर आर वेरी फ्यू, कुछ नॉन मेटल्स हैं एज कम्पेयर टू मेटल, जो सच ऑफ द एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल के, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये नॉन मेटल हैं। या तो ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं या गैसेस स्टेट में पाई जाती हैं, सिर्फ जो ब्रोमीन है वो ही लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉन मेटल। डू नॉन मेटल आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी मेटल की तरह होती है। लेट अस फाइंड आउट करते हैं एक्टिविटी 3.7 में। कलेक्ट करना है आपको सैंपल, कार्बन के रूप में कोल और ग्रेफाइट को, सल्फर को, आयोडीन को कैरी करना है एक एक्टिविटी 3.1 की तरह, 3.12, 3.4 और 3.6 जो आपने की थी विद दिस नॉन मेटल, अभी नॉन मेटल के साथ करनी है और रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन को। तो कंपेल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल, जो आप कंपेयर करना है टेबल नंबर 3 में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1, ऑब्जर्वेशन से डिस्कस करना है जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की अपनी क्लास में। तो यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट, आपने ये कंक्लूड किया होगा कि वी कैन नोट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, अलग नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते, एज देयर आर मैनी एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं इनके अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक मेटल है एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्टिविटी 3.5 में बताया गया है। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो गैलियम और सीजियम होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। और दीज टू मेटल्स विल मेल्ट, अगर आप इनको अपने हथेली पर भी रख लोगे तो भी ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है और फिर भी उसमें चमक होती है, लस्टरस होता है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड, हर एक फॉर्म जो होती है कार्बन की वो एलोट्रोप्स कहलाती है। एलोट्रोप, डायमंड भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, और सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है नॉन, जो जाना जाता है, और उसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई है,
और बॉइलिंग पॉइंट भी। ग्रेफाइट एक अनोदर एलोट्रोप है कार्बन का, इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। आपने देखा होगा पेंसिल के अंदर जो यूज़ होती है वो ग्रेफाइट यूज़ होता है। एल्कलाई मेटल्स जो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, ये कितनी सो सॉफ्ट होती हैं दैट दे कैन बी कट, इनको काटा जा सकता है नाइफ से। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। तो एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड किए जा सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के बेस पर ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख करके। एक्टिविटी 3.8, टेक अ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, सम सल्फर पाउडर लेना है और बर्न करना है मैग्नीशियम रिबन को और कलेक्ट करना है ऐश को जो कि फॉर्म है और इसको पानी में डिसोल्व कर देना है। टेस्ट करना है रिजल्टेंट सॉल्यूशन को विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के साथ। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट फॉर्म किया था बर्न करने पर, क्या वो एसिडिक था, क्या वो बेसिक था। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, अब सल्फर पाउडर को बर्न करना है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको बर्निंग सल्फर को कलेक्ट करना है, उसकी फ्यूम प्रोड्यूस जो हुई है। ऐड करना है कुछ वाटर उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको मिलाना है, शेक करना है। टेस्ट करना है इस सोल्यूशन को कि जो लिटमस पेपर है वो ब्लू हुआ या रेड। तो इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग, बर्निंग करने पर जो सल्फर है वो एसिडिक है या बेस। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, क्या आप उन क्वेश्चन इक्वेशंस की राइटिंग इक्वेशन को लिख सकते हो। मोस्ट नॉन मेटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड को जब उनको वाटर में डिसोल्व किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो मेटल्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट, आप पढ़ोगे इनके बारे में आगे के सेक्शन में। 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वी विल लर्न, हम पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मेटल की, फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 से लेके 3.2.4 तक। फॉर दिस कलेक्ट करना है आपको सैंपल फॉलोइंग मेटल्स का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, लेड का, मैग्नीशियम का, जिंक का और सोडियम का। 3.2.1 व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर, क्या होता है जब मेटल को जलाया जाता है। तो यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8, आपने देखा होगा 3.8 में कि मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है और एयर के साथ जो डिजलिंग फ्लेम निकालती है, जैसे हंटर होता है दिवाली के टाइम पे जिसमें उसमें जो आग निकलती है, जो लाइट निकलती है, उस तरीके से। ऑल मेटल्स रिएक्ट, क्या वो सब मेटल रिएक्ट करती हैं सेम मैनर, एक ही तरीके से। लेट अस चेक बाय द परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटी को परफॉर्म करके ये बात चेक करते हैं। एक्टिविटी 3.9 क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग एक्टिविटी के लिए टीचर की असिस्टेंट की ज़रूरत है और इट वुड बी बेटर होगा कि स्टूडेंट आँखों पे प्रोटेक्शन पहन ले। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल, कोई भी एक सैंपल हो टेकन अबव जो भी दिया गया है, और पेयर ऑफ टोंग से उसको क्या करना है, बर्न करने की कोशिश करनी है। रिपीट करना है अदर मेटल्स के सैंपल के साथ। कलेक्ट करना है प्रोडक्ट को जो फॉर्म हुआ है। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल, दोनों को क्या करना है, सरफेस को कूल डाउन करना है। विच मेटल बर्न ईजिली, कौन सा मेटल ईजिली बर्न होगा। तो व्हाट फ्लेम कलर जो है डिड यू ऑब्जर्व, आपने कौन सा फ्लेम कलर को ऑब्जर्व किया व्हेन द मेटल बर्न, जब मेटल बर्न होती है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर, तो उसका सरफेस कैसा हो जाता है बर्निंग के बाद। अरेंज करना है मेटल को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के बेस में जो उनकी ऑक्सीजन से हुई है। आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर, क्या वो प्रोडक्ट्स वाटर में सोल्यूबल हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन करती है ऑक्सीजन को और फॉर्म करती है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कॉपर को अगर हीट किया जाए एयर में तो वो कंबाइन होकर के ऑक्सीजन की फॉर्म बनाता है कॉपर डाइऑक्साइड, एक ब्लैक ऑक्साइड होता है। तो 2CO प्लस O2 गिव्स 2CuO कॉपर ऑक्साइड। उसी प्रकार से जब एल्यूमिनियम को क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिकॉल करना है चैप्टर 2 को, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि कॉपर ऑक्साइड कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। तो हम पढ़ चुके हैं, वी हैव लर्नड दैट मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो कराते हैं। तो ऐसे मेटल्स को हम बोलते, ऐसे मेटल्स ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड और बेस की तरह टू प्रोड्यूस सोल्ट बनाने के लिए, तो सोल्ट और वाटर बनाने के लिए, तो आर नोन, उनको बोलते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं
इन द फॉलोइंग मैनर, इस मैनर में करते हैं एसिड एंड बेस, बेस के। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, उनको एल्कलाइज बोलते हैं। सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो वो एल्कलाइज बन जाते हैं, जो कि दिया गया है। Na2 प्लस H2O गिव्स NaOH, और K2O प्लस H2O गिव्स 2KOH एक्वस सोल्यूशन। वी हैव ऑब्जर्व, एक्टिविटी 3.9 में हमने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी मेटल है डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती सेम रेट पे। तो डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़, और जो रिएक्टिविटीज़ हैं वो शो करती हैं ऑक्सीजन के साथ। मेटल सच एज पोटेशियम, जो मेटल है पोटेशियम, और जो सोडियम है वो रिएक्ट करती हैं विगोरसली दैट दे कैच फायर, ये फायर भी कैच कर सकते हैं अगर इनको ओपन में रखा जाता है तो। हैंस द प्रोटेक्ट देम, उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर को बचाने के लिए उनको रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर उनको रखा जाता है। जो सरफेस है मेटल का सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ETC आर कवर्ड, इनको कवर्ड किया जाता है विद अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड की लेयर के साथ। तो द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड जो लेयर होती है वो प्रिवेंट करती है मेटल को आगे ऑक्सीडेशन होने में। तो आयरन डज नॉट बर्न, आयरन बर्न नहीं होता जब उसको हीट किया जाता है, बट आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो बर्न हो जाती हैं विद स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम में, स्प्रिंकल फ्लेम में आ जाती है। और कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं होता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर, एक ब्लैक लेयर बन जाती है उस पर। सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन से इवन एट हाई टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर भी कितना बढ़ा लो। डू यू नो, क्या आपको पता है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है फॉर्म करने का थिक ऑक्साइड लेयर का एल्यूमिनियम पर। तो एल्यूमिनियम डेवलप करते हैं एक थिन लेयर ऑक्साइड की, जब उसको एक्सपोज किया जाता है एयर के अंदर, तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोट है वो मेक इट रेजिस्टेंस, तो आगे कोरोजन ना हो इतना फर्दर बना देती है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय मेकिंग इसके अंदर ऑक्साइड की थिक लेयर लगा करके। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, जब एनोडाइजिंग करते हैं एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल पे, तो इज़ मेड टू एनोड एंड इज़ इलेक्ट्रोलाइटेड, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो द ऑक्सीजन गैस जो इवॉल्व होती है एनोड के साथ वो रिएक्ट कर जाती है एल्यूमिनियम पर और एक थिकर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है ऑक्सीजन की। और दिस ऑक्सीजन लेयर कैन बी डाइड, इसको कलर किया जा सकता है ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिश के लिए। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सोडियम है, और जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सैंपल है मेटल का, यहाँ पे हम इसको लेंगे। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन जो है लेस है वेगोरसली, इम्प्लाइंग दैट इज़ नॉट एज रिएक्टिव, वो इतनी रिएक्टिव नहीं है जितने की सोडियम है। तो मैग्नीशियम इज़ लेस विगोरस हो गया, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए हेल्प नहीं करती कि रिएक्टिविटी के साथ जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, जो दीज है वो लेट्स सी, देखते हैं सम मोर एक्टिविटी को टू अराइव एट अ कंक्लूजन, किस कंक्लूजन पे निकलते हैं अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल, इन मेटल की रिएक्टिविटी के बेस पे। 3.2.2 व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 3.10 क्वेश्चन क्या है कि इस एक्टिविटी के लिए टीचर की जरूरत पड़ेगी। कलेक्ट करना है सैंपल ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल का जो सैंपल है वो कलेक्ट करना है। एक्टिविटी 3.9 का पुट स्मॉल पीस, बहुत सारे स्मॉल पीस लेने हैं सैंपल के और सेपरेट करना है बिगर के अंदर हाफ फिल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ। तो विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कौन से मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है और उनकी रिएक्टिविटी को कोल्ड वाटर के साथ। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर, क्या कोई मेटल फायर प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग, क्या कोई तैरना स्टार्ट कर जाता है कुछ टाइम बाद। पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट, उनको अलग करना है जो रिएक्ट नहीं करते कोल्ड वाटर के साथ बीकर से, हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, जो हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते, अरेंज करना है उनकी अपीयरेंस को, जो कि फिगर नंबर 3.3 में दिखाया गया है। ऑब्जर्व करना है उनकी रिएक्शन को विद स्टीम, स्टीम के साथ। विच मेटल
डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, स्टीम के साथ जो रिएक्ट नहीं करता उसको अलग करना है। अरेंज करना है मेटल को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के साथ वाटर के साथ। ये डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम में बताया है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ जो मेटल रिएक्ट करती है प्रोड्यूस करती है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो मेटल ऑक्साइड जो सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर इस फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड बना देती है वो। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सारी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल लाइक जो पोटेशियम और सोडियम है वो रिएक्ट करती हैं वोलेंटली विद कोल्ड वाटर के साथ। तो इन केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम जो रिएक्शन है वो इतनी वैलेंट हो जाती है कि एक्सोथर्मिक हो जाती है, दैट द इवोल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली फायर, आग लग जाती है उसमें, आग पकड़ लेती है हाइड्रोजन। 2K प्लस H2O गिव्स KOH और हाइड्रोजन प्लस एनर्जी। Na प्लस 2H2O NaOH प्लस H2 गिव्स हीट एनर्जी। जो रिएक्शन है कैल्शियम की वाटर के साथ वो लेस वायलेंट है और हीट इवॉल्व होती है इसके अंदर, नॉट सफिशिएंट, इतनी नहीं होती जिससे हाइड्रोजन कैच फायर को कैच कर ले। कैल्शियम जो कैल्शियम है कैल्शियम प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। कैल्शियम स्टार्ट करता है फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ बबल्स, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की बबल्स गैस फॉर्म हो जाती हैं जो कि चिपक जाती हैं सरफेस पर मेटल के। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जो मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बनाने के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए और हाइड्रोजन। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी तैरना शुरू कर देता है ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस की बबल की वजह से जो उसकी सरफेस पर चिपक जाती है। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जो मेटल है जैसे एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट विद ईदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं जो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम प्लस H2O गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। मेटल सच एज लेड कॉपर सिल्वर और गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। 3.2.3 क्या होता है, व्हाट हैपन जब मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप पढ़ चुके हैं मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, सोल्ट और वाटर, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सोल्ट एंड हाइड्रोजन। बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन दिस द सेम मैनर, क्या सारी मेटल इस मैनर से रिएक्ट करती हैं। तो फाइंड आउट करते हैं एक एक्टिविटी 3.11। कलेक्ट करना है सारी मेटल को सैंपल के रूप में एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके। इफ़ द सैंपल आर टर्निज्ड, अगर टर्निज्ड हैं तो उनको रब करना है, क्लीन करना है सैंड पेपर से। और क्वेश्चन ये है कि सोडियम को डोंट टेक, सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना क्योंकि रिएक्ट कर लेती है कोल्ड वाटर से भी। पुट द सैंपल सेपरेटली, उनको अलग रखना है टेस्ट ट्यूब के अंदर कंटेनिंग जिसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और छोड़ देना है थर्मामीटर को टेस्ट ट्यूब के अंदर सो दैट उनकी जो बबल है वो डिप्ड हो एसिड की इन द एसिड। ऑब्जर्व करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली, उसको ध्यान से। विच मेटल रिएक्ट विगोरसली, कौन सी मेटल रिएक्ट करती है विगोरसली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट, किसमें हाईएस्ट टेम्परेचर हुआ। अरेंज करना है मेटल को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है विद डाइल्यूट एसिड के साथ। राइट करना है इक्वेशन को फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन एल्यूमिनियम जिंक और आयरन की विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को जो प्रोड्यूस होता है वाटर। इट सेल्फ गेट रिड्यूस और रिड्यूस कर लेता है अपने आप को टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ NO और N2। लेकिन जो मैग्नीशियम होता है और मैग्नीज जो होता है वो रिएक्ट करता है वैली डाइल्यूट HNO3 के साथ जो कि H2 गैस निकालता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा 3.11 में एक्टिविटी में कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल का फॉर्मेशन का जो रेट है वो फास्टर है इन केस ऑफ मैग्नीशियम के केस में। जो रिएक्शन है वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन द केस, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है इस केस में। और जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज है इन द ऑर्डर, कैसे है Mg फिर Al फिर Zn फिर Fe। तो इन दिस केस, इन द केस ऑफ कॉपर के केस में बबल नहीं होती, देखी नहीं जाती। जो टेम्परेचर है वो रिमेन अनचेंज, चेंज भी नहीं होता। दिस सोज ये दिखाता है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट, कॉपर रिएक्ट नहीं करती डाइल्यूट HCl के साथ। क्या आप जानते हो एक्वारेजिया एक लैटिन रॉयल वाटर है
इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाया जाता है मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का रेशो होता है 3:1 का। इट कैन बी डिजोल्व, इसको डिजोल्व किया जा सकता है। गोल्ड इवन थ्रू नीदर ऑफ द दीज, इनको अकेला नहीं रखा जाता। गोल्ड नीदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन, एक साथ नहीं रखा जाता। एल एक्वेरिजिया होता है, हाईली कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट होते हैं इसके अंदर जो एबल कर पाते हैं डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम को भी ये डिजोल्व कर लेता है। 3.2.4 हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, एक दूसरे मेटल सोल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 3.12 एक क्लीन वायर लेना है कॉपर का और आयरन नेल लेनी है। पुट करना है कॉपर वायर को एक सॉल्यूशन के अंदर, आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर सल्फेट टेक करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है इसको। फिगर नंबर 3.4 रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद रिकॉर्ड करना है। इन विच टेस्ट ट्यूब, कौन सी टेस्ट ट्यूब है, डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज़ ओकर्ड, कि कौन सी में रिएक्शन हुई है। तो ऑन व्हाट बेसिस, किस बेस पर आप कह सकते हैं कि रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन, किस लिए हुई है वो। तो यू कैन यू कोरिलेट, क्या आप कोरिलेट कर सकते हो ऑब्जर्वेशन को एक्टिविटी 3.9 और 10 से और 11 से। राइट करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, जो कि फॉर द रिएक्शन जो रिएक्शन हुई है यहाँ पे नेम करना है टाइप ऑफ रिएक्शन, ये टाइप कौन से टाइप की रिएक्शन है। रिएक्टिविटी जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कैन डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड से, सॉल्यूशन से ऑफ मोल्टन फॉर्म में। तो हम देख चुके हैं, वी हैव सीन कि जो प्रीवियस सेक्शन है दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली, क्योंकि सारी मेटल एक साथ एक जैसी रिएक्टिव नहीं होती। तो हम चेक करते हैं रिएक्टिविटी अलग अलग मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट, सारी मेटल रिएक्ट नहीं करती विद दीज रिएजेंट, इन रिएजेंट के साथ। सो वी वर नॉट एबल टू, हम पुट नहीं कर पाते कि मेटल सैंपल की वी हैड जो हमने कंडक्ट किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर को देयर एक्टिविटी के। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताता है चैप्टर 1 में, बेटर एविडेंस देता है अबाउट द रिएक्टिविटी के बारे में जो मेटल की होती है। इट इज़ अ सैम्पल, एक सैम्पल है एंड ईजी इफ़ मेटल ए डिस्प्लेस कर देगा बी को फ्रॉम उसके सोल्यूशन से, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जब मेटल ए और सोल्ट होता है, मेटल सोल्ट सोल्यूशन होता है बी का, तो जो सोल्ट सोल्यूशन ए बन जाता है और मेटल बी अलग हो जाती है, तो विच मेटल, कॉपर और आयरन जो है मोर रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन। चेक करना है एक्टिविटी 3.1 के साथ, 142 के साथ। अब 3.2.5 द रिएक्टिविटी सीरीज़। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इज़ अ लिस्ट है मेटल्स की जो कि अरेंज हैं इन ऑर्डर देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करने के बाद द फॉलोइंग सीरीज़ जो है टेबल 3.2 नोन एज द, इसको रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं जो कि डेवलप की गई। तो इसमें दिखा रखा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, रिएक्टिव कौन सा है, डिक्रीज करते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है। मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड होता है। 3.3 हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, जो मेटल और नॉन मेटल है आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इन द अबव एक्टिविटी हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट के साथ होती है। वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, वो इस मैनर में क्यों रिएक्ट करते हैं। और लेट अस रिकॉल करते हैं व्हाट वी लर्न, जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एलिमेंट्स के अंदर क्लास 9th के अंदर। तो वी लर्न, हमने पढ़ा कि जो नोबल गैस होते हैं विच हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, जो कम्प्लीट फिल्ड होते हैं वो लिटिल केमिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। वी देयरफॉर एक्सप्लेन, हमने एक्सप्लेन किया एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, एक टेंडेंसी होती है जो कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस होते हैं, वैलेंस शेल होती है। अब देखते हैं लेट अस लुक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं नोबल गैसेस की, और सब मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखते हैं। तो वी सी टेबल 3.3 की जो सोडियम है एटम, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल के अंदर। अगर वो उसको लूज़ कर दे तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल से, और एल सेल उसका क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा, और उसके अंदर स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा, वो एज ए स्टेबल ऑक्टेट। जो न्यूक्लियस है ऑफ दिस एटम, इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो स्टिल हैज़ प्रोटॉन, तो उसमें इतने ही होंगे, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए, 10 हो गए। सो देर इज़ अ नेट पॉजिटिव, इसमें एक नेट पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, गिविंग अस अ सोडियम कैटायन, जो एक सोडियम कैटायन बनाता है।
ऑन द अदर हैंड, उसी अदर हैंड पे जो क्लोरीन होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और वो क्या करता है कि एट एंड इट रिक्वायर, उसको ज़रूरत पड़ती है एक और इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट करता है उसके ऑक्टेट को। अगर सोडियम और क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अगर उन्हें रिएक्ट कराएं तो इलेक्ट्रॉन लॉस जो कर रहा है सोडियम वो कोड अप टेकन जो लिया जा सकता है क्लोरीन के द्वारा। तो आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो क्लोरीन एटम गेट्स यूनिट नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। तो बिकॉज इट्स न्यूक्लियस है, इस पर 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो KLM जो शेल है, दिस गिव्स अस क्लोराइड एनायन, तो ये क्लोराइड के एनायन को बनाएगा। सो बोथ दीज एलिमेंट जो एलिमेंट्स हैं कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन है इनका बिटवीन दैम, इनके बीच, फिगर नंबर 3.5। तो इसमें दिखा रखा है इसी तरीके से Na और कैसे पॉजिटिव आयन बनाता है जो कैटायन बनाता है, और क्लोरीन एनायन बनाता है। फॉर्मेशन दिखा रखा है सोडियम क्लोराइड का। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने ले लिया, दोनों ही क्या हो गए, ऑक्टेव उनके पूरा हो गए और इन्होंने कंपाउंड बना लिया। तो सोडियम एंड क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है वो एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हैं और एक दूसरे को अटैक करते हैं, और हेल्ड बाय, उनके बीच जो फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और टू एग्जिस्ट ताकि वो सोडियम क्लोराइड बना सके। इट शुड बी नोटेड, या नोट किया जाना चाहिए कि जो सोडियम क्लोराइड है वो डज नॉट एज मोलिक्यूल बट एग्रीगेटेड ऑफ अपोजली चार्ज आयन, ये मोलिक्यूल नहीं है बल्कि आयन है जो कि अपोजली चार्ज है। अब देखते हैं, लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड की देखते हैं फॉर्मेशन मैग्नीशियम क्लोराइड की, फिगर नंबर 3.6 में। इसमें दिखा रखा है मैग्नीशियम में 2 हैं आउटरमोस्ट सेल में और क्लोरीन के अंदर एक है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन, लेकिन मैग्नीशियम के पास तो 2 हैं तो वो 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो दिखा रखा है फॉर्मेशन मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो जो कंपाउंड है फॉर्म्ड हुआ है इस मैनर में, वो ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को मेटल से नॉन मेटल पर, और इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी इसको बोला जाता है। तो कैन यू नेम द कैटायन प्रेजेंट इन Mg और Cl में कौन कौन से हैं? तो कैटायन Mg और एनायन Cl है क्लोराइड। 3.3.1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। तो टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज़ के पढ़ने के लिए आयनिक कंपाउंड की परफॉर्म करते हैं एक एक्टिविटी 3.13 एक्टिविटी। टेक करना है सैंपल को सोडियम क्लोराइड के, पोटेशियम आयोडाइड के और बेरियम आयोडाइड के, क्लोराइड के, और एनी अदर सेल सोल्ट अलग लेना है फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी से लेना है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है इन सोल्ट्स की। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सैंपल ऑफ मेटल्स के ग्रेन्यूल्स लेने छोटे छोटे, एंड हीट करना है डायरेक्टली फ्लेम में। रिपीट करना है उनको अदर सैंपल को। वट डिड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर, क्या इनके कलर में कोई चेंज आया। डू दिस कंपाउंड मेल्ट, क्या ये मेल्ट हुए। तो ट्राई टू डिजोल्व, इनको डिजोल्व करना है वाटर में, पेट्रोल में और केरोसिन में, क्या ये सोल्यूबल है। तो मेक अ सर्किट बनाना है इनका, शोन जो फिगर नंबर 3.8 में दिया गया है। इंसर्ट करना है इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर सोल्ट के। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। टेस्ट करना है अदर सोल्ट सैंपल को इसी की तरीके से। व्हाट डू यू इन्फ्रेंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, इन कंपाउंड्स का नेचर क्या है वो पता करना है। टेबल में दिखा रखा है 3.4 में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का। यू मे हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड्स की। पहला, इनका जो फिजिकल नेचर होता है। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, ये तो सॉलिड होते हैं और सम वाट हार्ड होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उनके अट्रैक्शन की वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो है वो ज़्यादा है। तो दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटाइल होते हैं और ब्रेक हो जाते हैं पीसीज में जब इन पर प्रेशर अप्लाइड किया जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड हैव हाई, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और ये दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इनके अंदर होती है ब्रेक करने की, स्ट्रॉन्ग एनर्जी इंटरम आयनिक जो अट्रैक्शन उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सोलिबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और इनसोल्यूबल होते हैं जो कि जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के थ्रू है, इन्वॉल्व करता है मूवमेंट को चार्ज पार्टिकल के थ्रू। तो एक सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो वाटर कंटेन करता है आयंस का,
जो कि मूव करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है उनके द्वारा। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड स्टेट जो होती है वो कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उनके अंदर आयनिक की मूवमेंट नहीं होती, और सॉलिड इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से मूव नहीं कर पाते। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में। और दिस इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होते हैं अट्रैक्शन की बिटवीन अ पॉजिटिव चार्ज आयन आर ओवरकम हो जाती है हीट की वजह से। दस द आयन मूव करते हैं फ्रीली और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। 3.4 ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स है मेटल्स का, और सी वाटर है आल्सो कंटेन करता है कुछ सोल्यूबल सॉल्ट का, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। जो एलिमेंट हैं और कंपाउंड है जो प्राप्त होते हैं अर्थ क्रस्ट से,